अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि मुझे इंसानों से उम्मीद लगानी चाहिए या फिर अल्लाह ताला से। ठीक है, कभी कभी मुझे लोगों से ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है जब वो कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया फिर भी हमें गलत ही समझा गया, हम उसके लिए इतना मुखलिस रहे फिर भी हम अपना मतलब उसकी नज़र में हम मुखलिस नहीं हो पाए। बहुत बार मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। बहुत बार होता है ना कि इंसान कुछ करता है सामने वाले के लिए हम कुछ करते हैं तो उससे हम ठीक वैसे ही उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमने उसके साथ आज अच्छा किया है तो वो कल भी मेरे साथ अच्छा करेगा। लेकिन पता है, मुझे लगता है कि ऐसा करना ना सरासर बेवकूफ़ी है कि हम कुछ भी कर रहे हैं अगर किसी इंसान के साथ तो उसी इंसान से हम ये उम्मीद लगा बैठे कि वो भी मेरे साथ कल ऐसा करेगा। सरासर बेवकूफ़ी जो भी ऐसा करते हैं। ठीक है, और कोई भी इंसान आपका नेमल बदल नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो अगला बंदा भी अगर हमारी ज़रूरतें मतलब अगर वैसी आ गई तो उनके साथ कभी कोई मजबूरी हो सकती है, उनका दिल वैसा नहीं हो सकता है तो फिर वो कैसे ठीक वही काम जो आपने उसके साथ किया वो कैसे आपके साथ करेगा। ठीक है, तो मतलब यही है कहने का मतलब कि कोई भी इंसान एक दूसरे का नेमल बदल नहीं हो सकता। कभी भी ये मुमकिन नहीं कि आप किसी को अपनी उम्मीदों पर पूरा उतार सके। मालूम है, कभी भी ये मुमकिन ही नहीं है कि हम जो जैसा सोचते हैं जिस इंसान के बारे में वैसा ही हो। और एक मिसाल है कि कभी भी हम अपना दायां हाथ किसी के दाएं हाथ में रखकर नहीं चल सकते। ठीक है, अगर मतलब कोई भी अपोजिट ही हाथ रहेगा, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो उनका बायां है तो मेरा दायां, अगर मेरा दायां है तो उनका बायां, ऐसा होता है। तो ठीक यही मिसाल है एक दूसरे इंसान की कि कभी भी हम अपनी तरह नहीं सोच सकते किसी को कि हमने ऐसा किया है तो बंदा हमारे साथ भी ऐसा करेगा। और ये उम्मीद जो होती है ना इंसान से, ये बहुत तकलीफ़ देती है, सिवाय तकलीफ़ और अजियत के कुछ भी नहीं देती आपको। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि इंसान से लगाई गई उम्मीदें सिवाय तकलीफ़ के कुछ भी नहीं देती। उसी उम्मीद को अगर किसी के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह ताला से लगाइए। और अगर इंसान के साथ हम कुछ कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं तो उसका अज्र हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला देगा। ये मत सोचिए कि हाँ वही इंसान देगा मुझे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ज़िंदगी है, यहाँ हर कोई अपने मतलब तक है एक दूसरे के साथ। और अगर कोई बिना मतलब है तो फिर वो कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाता। समझ रहे हैं, दुनिया में एक दूसरे से शायद ही ऐसे लोग हैं, 95% लोग मतलब से दोस्ती रखते हैं, मतलब से रिश्ता रखते हैं। समझ रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो बिना मतलब के एक दूसरे की मतलब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए कि हमने इंसानियत के लिए कि हम आज उसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे साथ अच्छा करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि कभी भी कुछ भी हो सिर्फ हमें अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। ठीक है, लगाई गई इंसान से लगाई गई उम्मीदें अक्सर टूट जाती है। ठीक है, बल्कि वो उम्मीदें अपने रब से लगानी चाहिए, न कि इंसान से, जो कि उम्मीदों से बढ़कर देना जानता है और वो हमारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ता, कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वह कुन फ़यकुन का मालिक है और वो हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरा इस छोटे से मतलब छोटी सी जो मैंने गुफ्तगू आपके सामने की है, जो बातें मैंने की है, सिर्फ कहने का मतलब यही है कि इंसान से लगाई गई उम्मीदें बहुत तकलीफ़ देंगी आपको। कभी भी किसी से
किसी के साथ अच्छा कीजिए तो उससे ये उम्मीद लगा के मत बैठिए कि हम उसके साथ आज कर रहे हैं, कल हमारी ज़रूरतें आएंगी, हमारा वक्त आएगा तो वो बंदा मेरी मदद करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुदगर्ज़ है, आप मतलबी हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है तो प्लीज़ ऐसी सोच को बदलिए। बहुत तकलीफ़ देती है। होता है इंसान का, जैसे कभी कभी इंसान की जो जो बातें ज़िंदगी में जब आती हैं सामने ना, तब जाकर के ये जो दिमाग का जो वो होता है ना, जो इंसान के दिमाग में फतूर भरा हुआ रहता है इंसानों को लेकर के, थोड़ा सा ये हो जाता है। इंसान जब तजुर्बाकार होता है ना, जब तजुर्बा होता है इस बात को, तब जाके अच्छे से समझ में आती है ये बातें। मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाते, हर चीज़ अल्लाह के हवाले ही छोड़ते हैं, लेकिन होता है ना कि हम बंदा आज परेशान है, ठीक है, तो हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है। बल्कि अल्लाह ने हमारा दिल ऐसा बनाया है कि बंदा सामने वाला सिर्फ मेरे से 2 मीठी बोल लेगा तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिल के मालिक अल्लाह ने बनाया है मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। कि बंदा सामने वाला सिर्फ अगर अच्छे से 2 बोल लेगा, चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो, दिल में उसके कुछ भी रहता है, लेकिन सिर्फ ज़बान से अच्छे से बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं बंदा अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है, जो भी है चलो उसके लिए ऐसा कर देते हैं। वो अपनी दुख सर सुनाएंगे, फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर देते हैं, चलो ऐसा। तो ऐसे ही 1-2 बार हुआ मेरे साथ भी कि जिन लोगों को ज़रूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे जैसी भी हो, ये नहीं बता रहे मैंने क्या किया, अपनी जान से भी अपनी माल से भी अल्लाह ने जब हमें दिया है तो किया मैंने, जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैंने किया। और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्ट क्या मिला, इनकार सुनने को मिला। बड़ी तकलीफ़ हुई उस दिन, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कसम से इंसान से उम्मीद लगाना बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। उम्मीद हमेशा अपने रब से लगाइए। वो आप उस बंदे के साथ कर रहे हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा खड़ा करेगा आपके लिए। लेकिन यही इंसान, देखिए ये एकदम ये है, आम बात हो जाती है कि हम जिसके साथ अच्छे से रहते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे हमारा रिलेशनशिप वैसा रहता है, हम उसी से, ज़ाहिर सी बात है ये सब बातें ये करते हैं ना कि चलो हमने आज उनके साथ अच्छा किया है, अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत सोच है, मनफी सोच है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें हमारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इंसान, देखिए लंबी वीडियो हो रही है, आगे वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बातें और भी करूँगी, अच्छे से टॉपिक लेके आऊँगे। कि देखिए कोई भी लेडीज़ जब काम करती है ना, लेडीज़ जब काम करती है ना, शायद देखिए दुनिया में अब तो ऐसा हो गया हुआ है कि लेडीज़ जेंट्स सभी काम करते हैं, लेकिन जब मतवसत घराने से और एकदम आलिम दीन घराने से अगर कोई लेडीज़ काम करती है ना, तो उसके साथ कहीं ना कोई मजबूरियाँ होती, समझ रहे हैं ना आप, मजबूरियाँ होती कि ये काम हम करें, हमारे घर में परेशानी है, हमारे बच्चे को एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन देना है, तो उसके लिए अच्छे पैसे चाहिए। और अगर शौहर अकेला कमाने वाला है, उसमें घर के अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये सब जो एक अच्छी वाइफ होती है, जो समझदार होती है, उनको ये सब देख के थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी परेशानी हम खुद मतलब क्यों अपने शौहर को दें, खुद हमें भी कुछ करना चाहिए। और सबको, हर वाइफ को, हर लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि हमारे शौहर परेशान है तो हम भी उनका हाथ बटाएं जहाँ तक हो सके। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जाइए उनके बराबरी कमाइए, वो 20,000 कमा तो हमको भी 20,000 कहाँ से कमा सकते, नहीं भाई, हम लेडीज़ है, हमें अपने घर को देखना होता है, बच्चों को संभालना होता है, उनकी हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे मकसद सिर्फ मेरा घर को थोड़ा सा मतलब ये घर बच्चों को थोड़ा सा सुकून देना है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के मैं परेशान रहती हूँ, बल्कि कि ताकि कैसे भी करके थोड़ी ही सही लेकिन शौहर की हेल्प हो और अच्छे से बच्चे पढ़ लिख सके, बाकी कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी।
تو لائک کیجیے گا، میں نے 2 بار بول دیا ہے. آگے پھر ملوں گی اچھی سی ایک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.